दोपहर का वक्त था। घर में चीखें गूंज रही थी। सास गुस्से से कांप रही थी। बहू रोते हुए सफाई दे रही थी। और शौहर, वो अपनी माँ के सामने चुप खड़ा था, जैसे सब कुछ पहले से तय था। ये औरत ड्रामा करती है। ये औरत झूठी है। मेरे बेटे को काबू करना चाहती है। सास ने पूरी ताकत से आवाज बुलंद की। बहू हाथ जोड़कर चीखी, अम्मी जान, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह के वास्ते मेरी बात तो सुने। मगर शौहर ने एक पल को भी नहीं सोचा। बस एक जुमला कहा, मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। वो लम्हा उसने बहू के दिल में ऐसा जख्म छोड़ दिया कि शायद जिंदगी भर भी भर नहीं पाता। शादी के बाद उसने सोचा था कि वो अपनी नई जिंदगी में खुशी भर देगी, लेकिन घर में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। सास यानी राफिया बेगम शुरू से ही उस पर शक करती थी। बज़ाहिर प्यारी मुस्कुराहट वाली औरत, लेकिन दिल से पत्थर। ये बहू मेरे बेटे को हमसे दूर कर देगी। मैं देखती हूँ कैसे। राफिया बेगम घर में हर छोटी बड़ी बात पर आयशा को डांट देती थी। चाय ज्यादा गर्म क्यों नहीं, दुपट्टा सही क्यों नहीं लिया, खाना नमकीन क्यों है, तुम अपने मैके वालों से कितनी बातें करती हो। और शौहर हमजा, उसे माँ के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। आयशा, अम्मी ठीक कहती हैं, तुम थोड़ी लापरवाह हो। ये जुमला आयशा की रूह में तीर की तरह लगता। उसे हैरत होती, क्या मेरी मोहब्बत, मेरा यकीन, मेरी बात किसी चीज की कोई कीमत नहीं। रफ्ता रफ्ता सास ने हमजा के दिल में जहर भरना शुरू कर दिया। बेटा, तुम्हें पता नहीं ये लड़की कितनी चालाक है। ये तुम्हारे पैसे में हाथ साफ करती है। ये तुम्हारे सामने मजबूर बन जाती है और पीछे पीछे मेरी बेइज्जती करती है। तुम्हारी माँ हूँ, मेरा तजुर्बा ज्यादा है। हमजा का जहन बदलने लगा और आयशा के लिए जिंदगी अजाब बन गई। रफिया बेगम अब उससे सब काम करवाने के नाम पर उस पर तशद्दुद भी करती थी। हाथ मरोड़ देती थी, रात देर तक खड़ा रखती थी, खाना छुपा देती थी। एक रात तो हद हो गई। घर में मेहमान आए थे। रफिया बेगम ने आयशा को आवाज दी, चुपचाप अंदर रहना, बाहर आकर ड्रामे न करना। आयशा ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से कमरे में रह गई। लेकिन राफिया बेगम ने मेहमानों के सामने झूठ बोल दिया। हाय, मेरी बहू बहुत बदतमीज है, किसी की इज्जत नहीं करती। देखो ना, मेहमान है फिर भी बाहर नहीं आ रही है। मेहमानों ने नजर हैरत से सास को देखा और पीछे से कमरे का दरवाजा बंद करते हुए आयशा ने पहली बार दिल ही दिल में कहा, क्या मैं वाकई गलत हूँ या मेरी खामोशी जुल्म को ताकत दे रही है। शाम के वक्त आयशा ने हिम्मत की। वो हमजा के पास गई। हमजा, मुझ पर जुल्म हो रहा है, आप मेरी बात सुने। हमजा ने किताब बंद किए बगैर कहा, वही ड्रामे, तुम हर बार खुद को मजलूम बना देती हो और अम्मी कभी गलत नहीं हो सकती। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ हमजा, प्लीज मेरी बात सुने। हमजा गुस्से से चीखा, खामोश, बस माँ की बात सच है। ये सुनकर आयशा खामोश हो गई। उसने सोच लिया, आज के बाद मैं किसी को नहीं कहूंगी, मैं सच खुद सामने लाऊंगी। एक दिन सास हद पार कर गई। रफिया बेगम ने सब्जी के बहाने आयशा को थप्पड़ मार दिया, सिर्फ इसलिए कि नमक ज्यादा था। उस दिन आयशा रोई नहीं। उसने घरेलू काम करते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। छुपकर, खामोशी से रोजाना थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग। वीडियो में साफ दिखाई देता था, रफिया बेगम उसे मार रही है, बुरा भला कह रही है, जूता फेंक रही है, बची हुई रोटी खाने को कह रही है, हमजा के सामने झूठ बोल रही है। एक दिन वो वक्त आया जब सच छुप न सका। रफिया बेगम घर में हंगामा कर रही थी। वो चीख रही थी, मेरे जेवर गायब हैं, यही बहू चोर है। हमजा भागता हुआ आया। क्या? आयशा ने? रफिया बेगम ने रोना शुरू कर दिया। हाँ बेटा, मैंने उसे अपने कमरे में देखा था, ये जेवर ले गई। आयशा के पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कुछ नहीं किया, कसम खुदा की मैं बेकसूर हूँ। हमजा चीखा, बस अब और झूठ नहीं, तुमने मेरी माँ के जेवर चोरी किए हैं। आयशा खामोश हो गई। उसने फौरन अपना मोबाइल उठाया और एक वीडियो प्ले कर दी। पहली वीडियो, राफिया बेगम जेवर खुद अलमारी में रखती हुई दिखाई दे रही थी। साफ लफ्जों में कह रही थी, ये मैं यहाँ छुपा रही हूँ, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरी वीडियो, रफिया बेगम आयशा पर तशद्दुद कर रही थी और साथ में कह रही थी, मैं देखती हूँ कैसे मेरा बेटा तेरी बात मानेगा। तीसरी वीडियो, रफिया बेगम मेहमानों के सामने आयशा के खिलाफ झूठ बोल रही थी। चौथी वीडियो, रफिया बेगम हमजा के सामने बिला वजह आयशा पर इल्जाम लगा रही थी। हर सेकंड, हर फ्रेम सच चीख चीख कर सामने आ रहा था। हमजा के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए। ये सब, अम्मी आपने मेरी आयशा के साथ क्या किया? रफिया बेगम का चेहरा सुर्ख पड़ गया। ये सब झूठ है, एडिटिंग है, ये बहू चालाक है। मगर हमजा अब अंधा नहीं था। हकीकत आपके वीडियो से सामने आ गई। आपने मेरी बीवी पर जुल्म किया, मुझे उससे दूर किया, मेरे घर को जहन्नम बनाया।
عائشہ خاموش کھڑی تھی، اس کے آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ حمزہ نے عائشہ کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، عائشہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، میں ماں کے لفظوں میں آ گیا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میری جنگ تم سے نہیں، میری لڑائی صرف سچ کی تھی۔ رافیہ بیگم کو گھر سے نکالا گیا، لیکن حمزہ نے ایک فیصلہ کیا، امی اب سے عائشہ کی عزت مجھ سے زیادہ ہے، اگر آپ نے اس پر آواز اٹھائی تو یہ گھر چھوڑ کر میں اور عائشہ الگ رہیں گے۔ رافیہ بیگم کو خاموش رہنا پڑا، وہ ہار گئی، اور عائشہ وہ پہلی بار سر اٹھا کر اس گھر میں چلی۔ اسے معلوم تھا سچ مر نہیں سکتا، صرف وقت چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔